बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। 10 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की टॉप स्टोरी। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से डील करने की इजाजत दे दी। ये वो झूठी खबर है जो आज सारा दिन टेलीविजन पर चलवाई गई। सच्ची खबर क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन आज एक ताबड़तोड़ किस्म का हमला आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों ने पाकिस्तानी मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आवाम पर किया, क्योंकि जेल में बैठे इमरान खान टूट नहीं रहे, डील के लिए तैयार नहीं हो रहे, नवाज शरीफ बनने के लिए तैयार नहीं हो रहे, वो आसिफ जरदारी बनने के लिए तैयार नहीं हो रहे, एनआरओ ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, ना ही जेल से बाहर निकलने के लिए, ना ही अपनी जौजा को जेल से बाहर निकालने के लिए किसी किस्म की सौदेबाजी कर रहे हैं। उनको एक छोटे से पिंजरे में बंद करके भी देख लिया, उनके ऊपर गर्मी की मुसीबतें ढा के भी देख ली, उन पर सर्दी का जो बदतरीन सर्दी के दिन थे वो भी उनसे तमाम चीज़ें छीन के देख ली, उन्हें बासी गंदा खाना देकर भी देख लिया। वो फिर भी खुश हैं अंदर और इबादत में मगन हैं और अपनी कमिटमेंट जो उनकी आवाम के साथ है उस पर खड़े हैं कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। इन हालात में वो तो नहीं टूटे, लेकिन जो फोकस था, जो इस्तदलाल था, या जो एक जाली औरा था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों का, वो टूटता और बिखरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब जब उनसे इमरान खान नहीं टूटे तो पहले उन्होंने इमरान खान की जो इंडिपेंडेंट मुलाकातें थी, ऐसे लोग जिन्होंने बाहर की सूरत हाल अंदर बतानी थी, अंदर की सूरत हाल बाहर बतानी थी, सबसे पहले फेज में उनकी मुलाकातें बंद की गईं। अब दूसरे फेज में हर रोज मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि डील हो रही है, हो चुकी है, और यह सिलसिला शुरू किया था 22-23 याद कीजिए मार्च से, जब अमेरिका से कुछ डॉक्टर्स को लाकर ये छुरली छोड़ी गई थी कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। उसके बाद आपने देखा कि मुज़ाकरात शुरू क्या होने थे, उसके बाद जिंदगी और तंग हो गई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर भी और खुसूसन इमरान खान पर। उसके फौरन बाद मतलब 20 तारीख को इमरान खान की बहनों की मुलाकात होती है और ये जो मुज़ाकरात का शोशा है ये 22-23 तारीख को छोड़ा जाता है और उसके बाद फिर मुलाकातें भी बंद कर दी जाती हैं। 20 के बाद आज तक कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन आज जो किया गया पाकिस्तान के टेलीविजन पर, ये कम देखा और इसके लिए बहुत ही धीमे और अच्छे सहाफ़ी हैं अजमल जामी साहब, उनको इस्तेमाल किया गया। मैं इस्तेमाल का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें गलत खबर फीड की गई, जिसको फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ ने डिनाई कर दिया। खबर यह दी गई कि अब अजमल जामी साहब कहेंगे कि नहीं, ये खबर दुरुस्त है। उनसे कभी इसके ऊपर दोबारा बातचीत करेंगे। हो सकता है कि अगर वो ये खबर दें कि शहबाज गिल साहब ने ये बात कही है और उनको ये यकीन दिलाया जाए कि शहबाज गिल जो है वो इसे डिनाई नहीं करेंगे, या ये भी यकीन दिलाया जाए कि शहबाज गिल डिनाई भी करें तो हकीकत यही है, तो इस हद तक तो सहाफियाना तरीके से खबर दुरुस्त समझी जाती है अमूमी। लेकिन मैं उनको इसके भी पीछे जाके बताता हूं कि ये फिर भी खबर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने ऐसी किसी बात की इजाजत नहीं दी। आज सुनो टीवी के ऊपर सारा दिन फट्टे चलते रहे कि इमरान खान की जब बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई तो उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जाहिर नाम नहीं लिखा गया, स्टैब्लिशमेंट कहा गया, वहां उनसे बातचीत के लिए इमरान खान ने उनको इजाजत दे दी और उन्हें ताकीद की कि आप एक कमेटी बनाएं जो मुज़ाकरात करे। दूसरी बात यह की गई कि अलीमा खानम, क्योंकि बाहर जाकर जो यूट्यूब पर वीलॉग्स करते हैं उनके साथ बात करती हैं और काइंड ऑफ इंतशार फैलाती हैं, इसलिए सोनो टीवी ने, अजमल जामी ने खबर दी कि इसलिए इमरान खान ने खुद अपनी बहन से मिलने से इनकार कर दिया है। माशाल्लाह, मतलब जनरल्स ने खबर घड़ी भी है और खबर उसमें अजमल जामी साहब को इस्तेमाल भी किया है, तो बस कपड़े धोने वाले साबुन की तरह इस्तेमाल कर डाला है। मतलब कि बल्कि बर्तन धोने वाले, मीन झाग भी नहीं बनने दी और साबुन भी इस्तेमाल हो गया। कहने का मतलब ये है कि इस बदतरीन तरीके से अजमल जामी को इस खबर में, हमारे दोस्त हैं, मोहतरम है हमारे लिए, इस बदतरीन तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया है कि मुझे खुद हैरानी है कि वाई ही डिडंट पुट हिज माइंड कि उन्हें यह खबर देनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो क्रेडिबल आदमी है, उनको अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। बहरहाल ये कहा गया कि इमरान खान अलीमा खानम से नहीं मिल रहे, मतलब कि ये नहीं,
उलट खबर दी जा रही, ये नहीं कि अलीमा खानम को नहीं मिलने दिया जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये इमरान खान का फैसला है अंदर से कि वो अलीमा खानम से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि अलीमा खानम बाहर जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें कर देती हैं जो डील के खिलाफ है, जो मुज़ाकरात के खिलाफ है। और साथ ये कहा गया कि किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो किसी सूरत भी तनकीद नहीं करेगा, किसी सूरत भी वो ऐसा बयानिया नहीं देगा जो मुज़ाहमती होगा। अब मुफाहमत करनी है, ये इमरान खान ने ताकीद की है और कहा है कि कमेटी बना दें। अच्छा, इमरान खान ने तो कहा है कि नहीं, ये तो आप किसी छोटे से बच्चे से भी पूछ लें तो वो भी आपको बता देगा कि ये खबर झूठ है, ये इमरान खान ने नहीं कहा। और ज़ाब्ते के लिए बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस खबर को फौरी डिनाई किया। बैरिस्टर गौहर ने इसको डिनाई किया, मेरी उनसे खुद बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने इसे डिनाई किया है। उसके बाद इस खबर को शेख वकास अकरम से मेरी बात हुई, उन्होंने भी इसे डिनाई किया है और पूरी पार्टी ने इसको डिनाई किया कि इमरान खान ने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। अब ये तो कॉमन सेंस भी है कि वो कभी भी नहीं कहेंगे कि मैंने अपनी बहन से नहीं मिलना, ये समझ आ रही। लेकिन इससे एक चीज पता चलती है कि जनरल साहबान कितने डेस्परेट हैं, और ये जो तमाम झूठी खबरें लगवाई हैं ये असल में जनरल साहबान चाहते हैं। जनरल साहबान व्लॉगर्स को चुप करवाना चाहते हैं, सोशल मीडिया से मुज़ाहमती ट्वीट्स को खामोश करवाना चाहते हैं, कमेटी बनवाना चाहते हैं, मुज़ाकरात करवाना चाहते हैं, अलीमा खानम साहबा को रोकना चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया, जैसे आपने तमगे देकर, याद है ना आपको तमगे दिए थे इन्होंने, जैसे आपने तमगे देकर अपने तमाम जो खच्चर थे उनके ऊपर आपने स्टैंप लगा दिए थे कि ये हमारे खच्चर हैं, इनको पहचान लें, तो अब किसी को कोई कमी बेशी नहीं रह गई कि कौन टाउट है कौन नहीं। आपने तमगे देकर उनकी खुद ही लिस्ट जारी कर दी। बिल्कुल इसी तरह से आज ये झूठी खबर लगाकर आपने ये बता दिया कि आपके दिल के अरमां असल में हैं क्या। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आजम सवाती साहब ने आज नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया है थोड़ी देर पहले, उसमें भी बिल्कुल वैसी ही बातें हैं जैसी आज सुनो टीवी पे चली हैं। आजम सवाती साहब ने एक दफ़ा फिर, मैंने आपको पहले भी कहा बुजुर्ग हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, खबर जो होती है वो रिपोर्ट करनी पड़ती है हमें, लेकिन ज़ाती मेरा एहतराम उनके लिए बहुत है। आजम सवाती साहब ने फिर ये जो उनका मैंने इंटरव्यू सुना उसमें उन्होंने फिर ये दावा किया कि हाँ, मुझे इमरान खान ने कहा कि बाहर जाकर बात करो। नाम उन्होंने फिर नहीं लिया, लेकिन उनका भी अशारा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ है कि उनके साथ बात करने को इमरान खान ने मुझे कहा है कि जाओ जाकर बात करो। और फिर उन्होंने कहा कि आज मैंने अल्लाह का नाम लेकर आज बातचीत भी शुरू कर दी। अब यहां पर दो चीजें मेरी अकल में नहीं पड़ती। पहली बात तो इमरान खान इनको क्यों कहेंगे, ये इतनी देर के बाद, मोहतरम है, हमारे बुजुर्ग हैं, मिलने गए। इमरान खान उन लोगों को क्यों नहीं कहेंगे जो उन्हें रोज मिलते हैं, जिनसे उनकी बातचीत चलती। दूसरी बात, ये आपको पता है कि आजम सवाती साहब जब मिलने गए तो दूसरे लोगों को मिलने से रोक लिया गया, वो भी आपको सब कुछ पता है। फिर बाहर आकर इन्होंने जो बाबर सवाती साहब और केपी की लोकल बातें की, और इन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा उनको निकाल दें पार्टी से। जो इन्होंने दावे किए थे उनमें से कोई भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ। फिर जब इन्होंने कुरान करीम पर हल्फ दिया तो बातचीत थोड़ी सी डिफरेंट थी। आज बात दोबारा थोड़ी डिफरेंट है, आज दोबारा कह रहे हैं कि हाँ, मुझे उन्होंने डायरेक्टली कहा कि आप जाकर बात करें। तो अब अगर कहा भी है, हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने कहा, तो आप इसका चर्चा टेलीविजन पर क्यों करेंगे? आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवाती साहब आप हमारे बुजुर्ग हैं, मैंने कहा, लेकिन आप अपने आप को भी नुकसान दे रहे हैं, आप अपनी पोजीशनिंग को भी खराब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या मजबूरी है, मुझे नहीं पता। आपका जो एहतराम इज्जत हमारी नज़र में है, आवाम की नज़र में है, आपको इन बातों में आना ही नहीं चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आप वाकई मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इमरान खान साहब ने आपको कहा है, तो मुज़ाकरात तो दबे पांव होते हैं, खामोशी से होते हैं, बैकग्राउंड में होते हैं, ऐलान करके तो नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ज़िम्मे ये लगा तो आपको बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस से मामला नहीं हल हुआ, फिर आपने कुरान करीम पर एक हल्फ देकर बयान दिया। फिर उसके बाद आपने एक वो काले पीले चैनल को आपने वीडियो जारी की, उसमें आपने यही बात की, मीन के इसी से रिलेटेड बात की। और आज चौथा मौका है कि आप ऐलान कर रहे हैं कि मुझे मुज़ाकरात का कहा गया और मैं कर रहा हूं। अब जरा गौर कीजिए कि ये किसके इंटरेस्ट में है कि आवाम को ये कहा जाए कि इमरान खान के मुज़ाकरात शुरू हो गए। पहले दिन से आपको कह रहे हैं, ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों के इंटरेस्ट में। इसीलिए तो आज सुनो टीवी से भी ये झूठी खबर करवाई गई और सारा दिन टेलीविजन पर चलवाई गई कि इमरान खान के साथ बातचीत की बात तय हो गई है, बातचीत शुरू हो गई, सोशल मीडिया डिसऑन हो गया, अलीमा खानम डिसऑन हो गई। मीन ये सब उनके फायदे की बात है।
तो अगर आप भी टेलीविजन पर आकर वही बातें कर रहे हैं तो फिर फायदा तो इसका आर्मी चीफ और उनके साथियों को हो रहा है। अगर आपने मुज़ाकरात करने भी हैं तो आप खामोशी से क्यों नहीं कर सकते? आपने सबको क्यों बताना है कि मुझे इमरान खान ने कहा है और मैं मुज़ाकरात कर रहा हूं? ये तो चाहते ना चाहते, मैं क्योंकि गुड फेथ में मैं ये समझता हूं कि आप उनके हाथों में नहीं खेल रहे होंगे, तो आप अगर उनके हाथों में नहीं खेल रहे तो फिर आप मासूमियत में कह लें, आप हमारे बुजुर्ग हैं, जिस भी वजह से जो आपके बयान हैं, जो आपका अंदाज है, ये तो सब मिलिट्री जनरल्स को फ़ायदा दे रहा है और इमरान खान को नुकसान दे रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। और अगली खबर ये है कि अब जो यूथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो यंग लीडर है, आपको पता है कि आज कन्वेंशन हुआ है और जो कन्वेंशन हुआ है वो निश्तर हॉल में पेशावर में हुआ, जहाँ पर इरफान सलीम और दूसरे जो लीडरान थे उन्होंने खिताब किए और वहाँ पर से भी अब दो टोक जो बात है वो मिनरल बिल के ऊपर दो टोक उन्होंने आवाम से पूछा। इरफान सलीम ने, आवाम का मतलब है ये वो यूथ है, ये वो वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिल हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हरावल दस्ता है और बड़ी तादाद में थे निश्तर हॉल के अंदर। उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि क्या मिनरल बिल पास होना चाहिए या नहीं। जवाब सुन लीजिए। क्या आपको ये मिनरल एक्ट मंजूर है? क्या आपको मंजूर है? सुन लिया आपने। तो ये इरफान सलीम ने एक किस्म का एक आप रेफरेंडम कह दें इसे, एक किस्म का सर्वे कह दें, रेफरेंडम कह दें, और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रैंक एंड फाइल है उसमें आज एक भरे हुए, और ये को पंजाब में, कराची में, बलूचिस्तान में, किसी और जगह नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा के भी पेशावर के अंदर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हरावल दस्ता है उन्होंने कहा कि नहीं, ये मिनरल बिल जो है वो पास नहीं होना चाहिए। और ज़ाहिर है सभी की डिमांड ये कि जब तक इमरान खान को ब्रीफिंग ना मिल जाए, इमरान खान इस पर फैसला ना कर दें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ने जो 2/3 से ज़्यादा वोट दिया है वो इमरान खान को दिया है, तो फिर इतना बड़ा फैसला भी तो इमरान खान ही करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि उनकी मुलाकातें बंद करके ये फैसला कर लिया जाए। मैंने भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनके सामने लिख के, जी हाँ, मैं आपके सामने बता रहा हूं कि मैंने लिख कर वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ लीडरशिप को भेज दिया है कि ये बिल किसी सूरत इमरान खान की इजाज़त के बगैर पास नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब को ब्रीफिंग, और वो भी इंडिपेंडेंट तरीके से ब्रीफिंग मिले, फिर वो अपनी बहन के ज़रिए ये मैसेज कौम को भेजें कि मुझे ब्रीफिंग मिल गई है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, ये बिल पास हो तो तब हो, उसके बगैर ये बिल पास ना हो, क्योंकि मुझे खदशा ये है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस चीज़ का हमारे जनरल साहबान सौदा करेंगे कि आप मिनरल ले लें, इमरान खान को जेल में रहने दें। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये बिल जो है वो इस वक्त इन हालात के अंदर किसी सूरत भी पास ना किया जाए। दूसरी बात जो इरफान सलीम वगैरह ने वहाँ पर बड़े ज़ोरदार तरीके से उठाई, वो बैरिस्टर सैफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से हटाने के लिए वो मशीन है, उसके ऊपर भी वहाँ शदीद नारेबाजी हुई और वहाँ पर शदीद तकाजा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल से, वो जो यूथ है उनकी तरफ से, कि बैरिस्टर सैफ को हुकूमत से अलग किया जाए। क्या वहाँ पर हुआ, देखिए। क्या आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के मुखालिफ बैरिस्टर सैफ का तर्जुमान होना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मंजूर है? देख लिया आपने। अब आगे चलते हैं। अब मामला मिनरल बिल का था, तो ये ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं, यूथ बात कर रही है। अब आपको ये एक टुकड़ा सुनवाते हैं। ये छोटा सा टुकड़ा है मलिक अदील, जी हाँ, मलिक अदील या अदील मलिक इनका नाम है, MPA हैं और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ये क्या कह रहे हैं, सुन ले। हमारा सिर्फ एक एजेंडा, हर स्टैंडिंग कमेटी में मैं कहता हूं एक एजेंडा होना चाहिए कि हमें पॉलिसी बनानी चाहिए कि इमरान खान को हमने कैसे रिलीज कराना है अडियाला जेल से। सिर्फ एक पॉलिसी, एक एजेंडा। कोई बिल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इमरान खान की रिहाई के बारे में बात नहीं होगी, जब तक वो रिलीज नहीं होगा। आपने सुन लिया। तो मेंबर जो मेंबरान असम्बली हैं, और मेरी कई और मेंबरान असम्बली से भी बात हुई, वो भी ऐसा ही पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। अब हमने चीफ मिनिस्टर साहब से भी यही गुजारिश की है, मैंने भी की है, दूसरे लोगों ने भी, जाहिर है कि इसको फ़िलहाल होल्ड करें। ये एक अलग बात है कि आज शेख वकास अकरम और मुजम्मल असलम जो फाइनेंस को देखते हैं KP में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों ने इसके फ़वाइद बताए हैं बिल के, और ये बताया कि बिल बहुत अच्छा है, इससे KP की जो किस्मत है वो बदल जाएगी। KP के अंदर
प्रोग्रेस आएगी, डेवलपमेंट आएगी, रेल पेल आएगी। लेकिन हमारी उनसे फिर गुजारिश है कि ये जो इतनी अच्छी रेल पेल है ये इमरान खान साहब की इंडोर्समेंट से आ जाए तो और भी अच्छा होगा। उनकी मुलाकातें बंद करवा के, उनका बाहर से तमाम राब्ता कटवा कर ये रेल पेल ना ही करवाएं हम तो बेहतर है। ये रेल पेल उनकी इंडोर्समेंट के साथ करवा लें तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। अगली खबर कराची से है, जहां से गवर्नर सिंध ने बड़ा दावा कर दिया है या बड़ी खबर आपको दी है। उन्होंने कहा है कि सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर इकॉनमी की हिफाजत कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की मईशत है उसकी हिफाजत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री कर रही हैं, उन्होंने बताया। अच्छा, हमें लगता था कि बॉर्डर्स वगैरह की हिफाजत वो कर रहे होंगे, दहशतगर्दी और दूसरे सारे मामला, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आजकल वो मसरूफ़ हैं मईशत की के दिफा के लिए। मैं भी कहूँ तभी ये कैसे हो सकता है कि जाफ़र एक्सप्रेस 450 लोगों के साथ पूरी यरगमाल हो गई। ये कैसे हो सकता है कि उसी जाफ़र एक्सप्रेस में वो चली है, फुल सिक्योरिटी के अंडर चल रही है, तो उसमें लाखों डॉलर्स का जो है वो स्मगलिंग का सामान बरामद हो गया है। मैं भी कहूँ कि ये अरबों रुपए के रोज़ जो स्मगलिंग हो रही है बॉर्डर्स के थ्रू, ये अगर आर्मी चीफ साहब की नज़र पड़ जाए, और उन्होंने तो कहा था कि मैं बंद करवाऊंगा, ज़रूर मसरूफ़ हैं वो मईशत को की हिफाजत करने को, मईशत को वो अकेला नहीं छोड़ना चाहते। अगर वो मईशत का उन पर बोझ ना होता तो ये सारे उन्होंने मामलात जो है ये सेट कर देने थे। मुझे भी बिल्कुल, मैं टसोरी साहब से अग्री करता हूँ कि उनका पूरी तवज्जो मईशत पर ही है। उधर दूसरी तरफ अगर दहशतगर्दी की तरफ होती तो यकीन करें अभी तक ये मामलात सारे बिल्कुल फिट कर चुके होते। ये मुमकिन ही नहीं है कि आर्मी चीफ उस तरफ तवज्जो लें और वो काम सारा ना हो। लेकिन एक और ख़बर हमारी नज़र से गुजरती है फिर गवर्नर साहब का जो आज का बयान है और ये जो हमारे सामने एक सिचुएशन है, दोनों आपस में मिलते नहीं हैं, दोनों का कोई कनेक्ट नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि एक साल में मईशत ठीक हो जाएगी। कितनी देर में जी? एक साल में मईशत ठीक हो जाएगी। मायूसी की बातें प्रोपेगेंडा हैं। ये आर्मी चीफ साहब ने फरमाया था, लेकिन कब फरमाया था? 10 जुलाई। जी हाँ, पीर का दिन था, ये मंडे का दिन था, 10 जुलाई तारीख थी और 2023 साल था। तकरीबन 1.5 पौने 2 साल होने वाले हैं। पौने 2 साल के बाद, बल्कि 2 साल ही, 2-3 महीने के बाद, 4 के बाद, ये 2 साल पहले उन्होंने ये फरमाया था कि मईशत एक साल में ठीक हो जाएगी। वो साल भी गया, उसके ऊपर एक साल और भी गया, लेकिन अभी हमें टसोरी साहब ने बताया कि वो उसकी भरपूर हिफाजत कर रहे हैं। तो सर, अगर हिफाजत कर रहे थे तो वो ठीक हो जानी चाहिए थी। उन्होंने एक साल का कहा था, ये तो 2 साल हो गए हैं। लेकिन पता नहीं फिर हिफाजत इंतहाई निगहदाश्त में हो रही है, और इसकी हिफाजत के चक्कर में हम दूसरी तरफ भी, आपको समझ ही है जो कुछ हो रहा है, दहशतगर्दी, बॉर्डर्स और बाकी सारे मामलात के अंदर। लेकिन अब मुझे नहीं पता मईशत किसका नाम हमने रखा हुआ है, कौन सी वाली मईशत है जिसकी हिफाजत के ऊपर वो लगे हुए हैं। क्योंकि मईशत तो दुरुस्त नहीं हुई, आपके सामने है, बाकी मामलात जो हुए हैं कि नहीं हुए उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने 2015 में ये बयान दिया था। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों गए थे और बड़ी ही कोई घटिया साख्त मतलब कि क्वालिटी कह लें, वैसे मैं घटिया नहीं कह रहा, मीन इन्फीरियर क्वालिटी का कोई लोहा शोहा कुछ थोड़ा बहुत निकला था चनियोट के पास से, और वहाँ पर दोनों भाई तशरीफ़ लेकर गए थे। आप सबको बेवकूफ़ बनाया था उस ज़माने में भी, और दोनों ने कहा था कि यहाँ से सोना निकल आया और अब चनियोट वालों की किस्मत बदल जाएगी। चनियोट उस वक्त तो झंग की तहसील था, अब तो ज़िला बन गया है, या उस वक्त बन गया होगा ज़िला तकरीबन। लेकिन बहरहाल चनियोट के ऊपर झंग की बड़ी छाप है, और झंग वाले ज़रा थोड़े से, आपको पता है, नवाब टाइप लोग हैं। उन्होंने जैसे ही सुना कि हमारे यहाँ से सोना निकल आया तो उन्होंने एडवांस बुकिंग कर दी। अब वो बुकिंग किस चीज़ की करते हैं वो आपने झंग वालों से पूछना है। उन्होंने एडवांस बुकिंग कर दी, बोतलों के डट खुल गए, पार्टियाँ हो गईं और पैसा सारा हो गया खर्च, सोना बाद में ना निकला। तो झंग वाले आज तक वो कर्जा उतार रहे हैं, इन दोनों भाइयों ने जो उनको बेवकूफ़ बनाया। अच्छा, आप सबके लिए ये भी बता दें कि कई दफ़ा ज़मीन में सोना या और कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उनको निकालने की कॉस्ट उनकी कीमत से ज़्यादा आ जाती है। मतलब अगर कहीं सोना है और वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है कि आप उसे निकाल के बेचें तो आपको मुनाफा बख्श हो, मीन जितने का वो सोना बिकना उससे ज़्यादा अगर निकालने पर पैसे लग रहे हैं तो फिर वो फ़ायदेमंद नहीं होता, उसे उधर ही छोड़ दिया जाता है। तो चिनोट में भी अगर कहीं पर कुछ थोड़ा बहुत कोई ज़्यादा लोहे के अंदर थोड़ा बहुत सोना कहीं होगा, अभी तो वो वायबल नहीं था।
लेकिन इन दोनों भाइयों ने तो बेवकूफ़ बनाना था कौम को, और वहाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि अब कशकोल इतनी ज़ोर से पटकेंगे कि पाश पाश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जो कशकोल है ना, इसको इतनी ज़ोर से पटकना है कि ये पाश पाश हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब हम कशकोल तोड़ने के लिए बाकायदा तकरीब का इनेकाद करेंगे। पाकिस्तान के तमाम मसाइल अगले 3 साल में ख़त्म हो जाएंगे। चिन्योट में सोने, तांबे और लोहे के ज़खायर मिलने पर फरवरी 2015 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने यह ख़िताब किया था, लेकिन उनको भी नहीं तब पता होगा कि आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब मईशत की हिफाजत पर बैठे हुए हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।